गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास बायोलॉजी में लेसन नंबर 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी चल रहा है हमारा, और इसमें हम आज मूल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मूल शीर्ष की संरचना, मूल शीर्ष के भाग, यानी जड़ के शीर्ष में कौन कौन से भाग मौजूद होते हैं। तो आपको बता दें कि मूल के शीर्ष में मुख्य रूप से 5 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। सपोज कीजिए ये एक जड़ है, तो ये जो जड़ है ये इसका शीर्ष भाग है, और इसके ऊपर ये एक कैप मौजूद होता है जिसको बोलते हैं हम, ये इसका प्रारंभिक भाग है। ये है मूल गोप क्षेत्र। बच्चों ये जड़ को क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है, जड़ के शीर्ष भागों को सुरक्षा देता है ताकि ये घर्षण वगैरह से, मिट्टी के कणों से जो घर्षण होता है उससे इसके शीर्ष भाग किसी तरह से क्षतिग्रस्त ना हो, उसके लिए ये मूल गोप क्षेत्र पाया जाता है। और इसका निर्माण इसके जो पीछे वाला क्षेत्र है इसकी कोशिकाओं से ही होता है, जो कि विभजोतकी क्षेत्र कहलाता है। इस विभजोतकी क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं यही मूल गोप का निर्माण करती हैं। ये जो विभजोतकी क्षेत्र की कोशिकाएं हैं बच्चों, ये निरंतर विभाजनशील होती है, यानी कि लगातार ये इसकी अपन एपिडर्मिस बना रहे हैं, इसकी सबसे बाहरी परत होती है ये, इसको एपिब्लेमा भी कह सकते हैं, मूलीय त्वचा। तो हम बात कर रहे थे कि विभजोतकी क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजनशील होती हैं, यानी लगातार अपनी संख्या बढ़ाती रहती हैं, और संख्या बढ़ाने से ही ये जो कोशिकाएं हैं या ये जो क्षेत्र है ये जड़ की लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि जड़ की जो लंबाई में बढ़ोतरी होती है उसमें विभजोतकी क्षेत्र की कोशिकाओं का अहम योगदान होता है। यानी जड़ की लंबाई में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हैं ये कोशिकाएं। विभजोतकी क्षेत्र लगातार विभाजन करती रहती है। विभजोतकी क्षेत्र के जस्ट पीछे ये जो विभजोतकी क्षेत्र की कोशिकाएं हैं ये पीछे की तरफ जाकर और आकार में बढ़ने लग जाती हैं, आकार में बढ़ोतरी करने लगती हैं। ये देखो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ये कोशिकाएं बड़े आकार की हो चुकी हैं। ये इनके अंदर केंद्रक है। तो ये जो क्षेत्र है जिसमें कोशिकाएं आकार में बड़ी हो गई हैं इसको बोलते हैं बच्चों दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र विभजोतकी क्षेत्र के पीछे वाला क्षेत्र है। इसमें कोशिकाएं जो है आकार में बढ़ने लगती है। इसके ठीक पीछे का जो क्षेत्र है उसमें क्या है बच्चों, ये मूल रोम निकले होते हैं। ये यहीं से इसको बना सकते हैं अपन। तो ये जो ठीक पीछे वाला क्षेत्र है ये हो जाता है मूल रोम क्षेत्र। तो दीर्घीकरण और विभजोतकी क्षेत्र जो है इनकी सक्रियता से तो जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है,
दीर्घीकरण से इसकी मोटाई में वृद्धि हो रही है जड़ की। जो मूल रोम क्षेत्र है बच्चों, यहीं से जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है, यानी अवशोषण के लिए जो जिम्मेदार क्षेत्र है वो मूल रोम क्षेत्र है। मूल रोम क्षेत्र में कुछ ये दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं भी होती है मौजूद। इसके अलावा ये अब पीछे वाला जो क्षेत्र आएगा, ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि कोशिकाएं परिपक्व होकर विभिन्न ऊतकों में या विभिन्न अंगों में विभेदित हो जाती हैं। जैसे कुछ तो जाइलम बना लेती हैं, कुछ कोशिकाओं से फ्लोएम बन जाता है, ये बाह्य त्वचा है, इसको मूलीय त्वचा भी बोल देते हैं, मूलीय त्वचा। यानी कुल मिलाकर कोशिकाएं जो हैं वो विभिन्न संरचनाओं में बदल चुकी हैं और ये स्थायी ऊतकों का निर्माण हो चुका है। जैसे ये भाग है, इसको बोलते हैं वलकुट, वलकुट बन चुका है। तो इस तरह से बच्चों ये जो जड़ है इसके शीर्ष भाग में, मूल शीर्ष में मुख्य रूप से हम देखें तो 4 भाग होते हैं। पहला है मूल गोप क्षेत्र जो कि शीर्ष भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है विभज्योतकी क्षेत्र, इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करके संख्या बढ़ाती हैं और जड़ की लंबाई में भी बढ़ोतरी करती हैं। तीसरा दीर्घीकरण क्षेत्र, हालांकि इसकी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं, लेकिन विभज्योतकी कोशिकाएं इस क्षेत्र में आकर बड़े आकार की हो जाती हैं, जिससे जड़ की लंबाई भी बढ़ती है और जड़ की मोटाई भी बढ़ती है। चौथा जो क्षेत्र है वो है मूल रोम क्षेत्र। बच्चों, जड़ में जल और खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो यहीं से होता है, मूल रोम क्षेत्र से। पांचवा क्षेत्र और अंतिम जो क्षेत्र है वो परिपक्वन क्षेत्र है। इसके ऊपर अब जड़ में केवल परिपक्वन क्षेत्र मिलेगा, क्योंकि जो कोशिकाएं हैं वो परिपक्व होकर विभाजन तो उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था, अब वो विभिन्न संरचनाओं में विभेदित हो चुकी हैं। इनसे जाइलम, फ्लोएम, वलकुट और मूलीय त्वचा इस तरह के ऊतकों का निर्माण हो चुका है। तो बच्चों, ये मूल शीर्ष जो है उसमें हमने इसकी संरचना पढ़ी। इसको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से बना के प्रैक्टिस करके और बार बार इसको बना के देखें। अभी इसके साथ अपन कुछ नोट्स भी आपको PDF फाइल सेंड करेंगे, उनको अपने नोटबुक में उतार लीजिए और पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई में किसी प्रकार का विराम न आने दें, वीडियो लगातार देखते रहें।